हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग sp और sp2 हाइब्रिडेशन की बात कर चुके हैं। जब एक s ऑर्बिटल एक py एक pz ऑर्बिटल मिक्स करते हैं ना तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और आपको पता है कि जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। 6 यहाँ पे देख रहे होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम मिक्स कर रहे हैं वो कितने हैं, 4, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे 4। तो ये रूल है कि जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे ना उतनी ही संख्या में क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब बात ज्योमेट्री की होगी तो आपको याद रखना है कि जो sp3 हाइब्रिडेशन में मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें जो ये एंगल है ना, ये एंगल जिसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ये एंगल होता है 109.5 डिग्री का या 109 डिग्री 28 मिनट का। जो 5 डिग्री है ना वो 28 मिनट के इक्वल होती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मीथेन हो गया, CCl4 हो गया, SnCl4 हो गया। इन सब मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो कोई एक एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे CCl4 हो गया तो हमको पता है कि कार्बन है, इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है एक। तो इसके सब के सब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि CCl4 में सिग्मा कितना हो गया, तो कार्बन के अराउंड सिग्मा दिख रहा है 1 2 3 4, सिग्मा हो गया 4। लोन पेयर इसमें कितना है, 0, लोन पेयर है नहीं, 0 है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हम कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकलता है, सिग्मा और लोन पेयर को जो ऐड करके निकलता है। तो सिग्मा यहाँ पे है 4 और लोन पेयर है 0, 4 + 0 मतलब क्या आ गया, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया हमारा 4, और 4 आने का मतलब इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। और जब हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, क्या, टेट्राहेड्रल। और जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो आपको मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल मैनर में दिखना चाहिए। तो हमने सेंटर में ले लिया कार्बन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन लगा दिया। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल लगभग होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो। इससे पहले हम जो पढ़े थे ज्योमेट्री sp2 जिसमें स्ट्रक्चर बन रही थी, ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर, उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा पिरामिड की तरह टिल्ट कर लेंगे और उसके ऊपर एक ये बॉन्ड ऐसे मॉलिक्यूल को जो ट्राइगोनल प्लेनर था उसको पिरामिड के जैसे कर देंगे और एक हमने बॉन्ड ऊपर रख दिया। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है ना, इसी ज्योमेट्री का नाम है क्या, टेट्राहेड्रल। और इसमें ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे SnCl4 है, इसमें भी आप जानते हैं कि जो टीन है ना वो कार्बन फैमिली का है। तो इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, इसलिए इसके पास सिग्मा कितना हो जाएगा, 4। लोन पेयर बचेगा नहीं, तो सिग्मा 4 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ोगे तो 4 आएगा। 4 आने का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और sp3 हो जाएगा तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो कुछ इसी तरह वो भी दिखेगा। तो इस तरह से हमने बात की, आज के लेक्चर में हमने बात किया कि sp3 हाइब्रिडेशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ इसमें स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस ये होगा कि अब तक हम जो पढ़े हैं उसमें कहीं भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था। अब हम देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर आने लगे तो मॉलिक्यूल की शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पहले भी पता है कि जब लोन पेयर अपीयर होता है तो ज्योमेट्री तो वही रहती है लेकिन शेप बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर आने पे शेप में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, अब हम sp हाइब्रिडेशन में पहला केस देखेंगे। इससे पहले हम जो sp हाइब्रिडेशन पढ़े हैं ना उसमें देखे थे कि सिग्मा क्या था, 4 था, लोन पेयर 0 था। अब हम केस 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या हो जा रहा है कि सिग्मा 3 हो जा रहा है और लोन पेयर 1 हो जाए। तो आपको पता है कि अगर सिग्मा 3 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए तब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 आएगा। और 4 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 होते ही ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन ये आपको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर आने की वजह से ज्योमेट्री पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन शेप बदल जाता है। तो अब बात होगी शेप की। तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या होगा, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। आपको पता है कि sp3 में यही ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल हमने बना लिया। उसको हमने किसी एक प्लेस पर आप लोन पेयर को रख दो, रखने के बाद उसको क्या करो, भूल जाओ। तो भूल गए तो हमें क्या बचा है, कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो बोलेंगे कि sp3 हाइब्रिडेशन में एक लोन पेयर आने के बाद जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल
पिरामिडल शेप हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं NH3 का, अमोनिया का। अमोनिया के एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है ना, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, तो एक लोन पेयर बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया है उसमें सिग्मा कितना है, सिग्मा हो गया 3 और लोन पेयर हो गया कितना 1, क्योंकि 5 था, 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया और 2 बचा, यानी कि एक लोन पेयर बच रहा है। तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे कितना आ गया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर यानी कि 3 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 4, और हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका sp3, और sp3 आते ही ज्योमेट्री हो गई कैसी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप पे फर्क पड़ेगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब sp3 हाइब्रिडेशन में एक लोन पेयर आ जाता है ना, एक लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर को हम यहाँ पे रख दिया, और रखने के बाद उस पोर्शन को भूल जाते हैं। भूलने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, जो शेप दिखेगा वही मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा। तो कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसीलिए हम जब अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन रख दिया हमने, हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया और हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया और लोन पेयर को यहाँ दिखा दिया। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, पिरामिड जैसा। क्यों पिरामिड जैसा हमने बना दिया, क्योंकि हमें अभी पढ़े हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो मॉलिक्यूल का जो शेप हो जाता है ना, वो पिरामिडल हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। एक और एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे PCl3 है। PCl3 आपको पता है कि जो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 क्लोरीन के साथ इसने क्या किया है, बॉन्ड बना लिया है, तो एक लोन पेयर बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि PCl3 में सिग्मा कितना हो गया आपका 3 हो गया, और लोन पेयर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा लोन पेयर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 4, और 4 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, और sp3 आते ही इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा होगा, क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल आएगा। तो PCl3 के हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाएंगे, PCl3 कुछ पिरामिड जैसा, और यहाँ पे लोन पेयर, तो इसकी भी स्ट्रक्चर कैसे होती है पिरामिडल। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आता है तो मॉलिक्यूल का शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो शेप उसका हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हम sp3 हाइब्रिडेशन में एक और केस लेके चलेंगे कि अगर लोन पेयर एक ही जगह पे 2 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा शेप पे, उसको हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। देखते हैं केस नंबर 2। sp3 हाइब्रिडेशन में हम केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 में हम करेंगे अगर सिग्मा 2 हो जाए और लोन पेयर भी क्या हो जाए 2 हो जाए, पहले 1 था अब क्या हो गया 2 हो गया, तो अगर लोन पेयर 2 कर दोगे तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 2 करने के बाद 4 ही आएगा, और हाइब्रिडेशन अभी भी क्या रहेगा sp3 ही होगा, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी, लेकिन शेप और चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है ना तो ज्योमेट्री यही होती है टेट्राहेड्रल। अब इस बार हमें 2 लोन पेयर रखना है, तो एक लोन पेयर हमने यहाँ रख दिया, एक लोन पेयर हमने यहाँ रख दिया। जहाँ भी लोन पेयर रखो आप उसको क्या करना है, भूल जाना है। भूल गए तो हमें क्या बचेगा, मिलेगा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिल रही है। इसको हम बोल सकते हैं कि कोई एंगल जैसा, ये तो एंगल दिख रहा है ना, तो बोलेंगे कि ये शेप कैसी हो गई एंगुलर, ये हो गई एंगुलर। ये वी शेप भी दिख रहा है तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये वी शेप्ड है, एंगुलर वी शेप्ड। या इसी को बोला जाता है बेंट, BENT। तो आपको ये याद रखना है कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन में अगर 2 लोन पेयर आ जाता है ना तो शेप क्या हो जाएगा एंगुलर वी शेप या बेंट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम हमारा एग्जांपल हो गया H2O, वाटर है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है ना इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में लगा लिया, अभी इसके पास 2 लोन पेयर बच रहा है, 2 लोन पेयर बच रहा है तो सिग्मा इसमें बोलेंगे कितना 2, लोन पेयर कितना 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितने बनेंगे 2 + 2 4, और 4 आते ही वाटर में हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, जो कि 2 लोन पेयर आ गया वाटर में तो शेप ऐसा हो जाएगा एंगुलर वी शेप या बेंट दिखना चाहिए। तो हम जब भी वाटर बनाते हैं उसकी शेप कैसे बनाते हैं, ऐसे ये शेप होती है H2O की। इसमें ये इसकी जो शेप कैसी दिखती है एंगुलर वी शेप या बेंट दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन में 2 लोन पेयर आ जाए, sp3 हाइब्रिडेशन में अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाती है एंगुलर वी शेप या बेंट हो जाती है। अब आगे के लेक्चर में हम देखना चाहेंगे कि अगर लोन पेयर 2 से भी बढ़ के और ज़्यादा हो जाए और लोन पेयर 3 हो जाए तो मॉलिक्यूल के शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा sp3 हाइब्रिडेशन में। तो ये हमारा केस नंबर 3 बनेगा। तो हम आगे के लेक्चर में केस नंबर 3 देखते हैं।
sp3 हाइब्रिडेशन में केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हम ये मानते हैं कि अगर सिग्मा क्या हो जाए, 1 हो जाए और लोन पेयर 3 हो जाए, तब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आएगा, 3 + 1 4 ही आएगा। हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप और बदलेगा। तो शेप क्या होगा, अगर sp3 में 3 लोन पेयर आ जाए तो आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाना है और किसी भी 3 पॉइंट पे आप लोन पेयर रख दो और रख को भूल जाओ। भूलने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या बच रहा है, एक डंडा बच रहा है, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये तो और आसान हो गया कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन में 3 लोन पेयर आ जाएँ तो शेप क्या हो जाता है, लीनियर। इसका एग्जांपल HCl से देख सकते हो। हम जानते हैं कि Cl की वैलेंस शेल में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में 1 लगा दिया तो अभी भी इसके पास कितना बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 लोन पेयर हो गया। तो जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा कितना दिख रहा है, 1, लोन पेयर कितना दिख रहा है, 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 होती है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन होते ही शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। इसीलिए जब भी हम HCl बनाते हैं तो सीधी स्ट्रेट में बनाते हैं, क्योंकि इसमें एंगल कितने का दिखना चाहिए, 180 का, लीनियर। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में देखा था कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, उसमें ज्योमेट्री क्या होती है। sp3 हाइब्रिडेशन में अगर 1 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या बनेगा, अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या बनेगा, अगर 3 लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या बनेगा। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन sp3 हाइब्रिडेशन से बॉन्ड एंगल की वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो हम थोड़ा सा बॉन्ड एंगल की वैल्यू पे भी बात कर लेते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन अभी पढ़े हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं प्रेजेंट था तो ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल थी और शेप भी वही था, टेट्राहेड्रल मान सकते हैं। लेकिन जब 1 लोन पेयर आया तो शेप बदला, 2 लोन पेयर आया तो फिर शेप बदला, 3 लोन पेयर आया तो और शेप बदल गया। तो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे बॉन्ड एंगल पे। जैसे हमने मेथेन लिया है, हमको पता है कि मेथेन में कोई लोन पेयर नहीं है और मेथेन में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, तो बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए वही होगा, आइडेंटिकल होगा। तो बॉन्ड एंगल होता है मेथेन में 109.5 डिग्री। अमोनिया में भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, लेकिन इसके पास 1 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, घटेगा। और आपको पता होना चाहिए कि 1 लोन पेयर बढ़ने के बाद बॉन्ड एंगल लगभग 2.5 डिग्री कम हो जाता है। तो अगर मेथेन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है तो अमोनिया में 1 लोन पेयर आने की वजह से इससे 2.5 डिग्री एंगल कम कर देना है। तो 109.5 में से अगर 2.5 घटा दें तो आ जाएगा कितना, 160 डिग्री। तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 160 डिग्री। अगर आपसे वाटर का बॉन्ड एंगल पूछ ले, बॉन्ड एंगल, तो आप तो जानते हैं कि वाटर में कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें से 2.5 और माइनस कर देना है, 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। हमने कि मेथेन में कितना एंगल है, 109.5 डिग्री का। अमोनिया में उस 2.5 कम कर दिया तो 160 डिग्री हो गया। और वाटर में फिर आप कम कर दो, 2 डिग्री के आसपास एंगल कम कर दिया तो 104 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। तो इस तरह से एंगल कम होते जाते हैं एक लोन पेयर के बढ़ने से। आगे के लेक्चर में हम लोग sp3d हाइब्रिडेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसमें शेप के चेंजेस पे बात करेंगे।